क्या आपको लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों की जरूरत होती है? क्या आपको लगता है कि नौकरी के बिना गुजारा नहीं हो सकता? अगर मैं कहूं कि सिर्फ 8,000 रुपए में आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच बदल देगी। यह कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की है जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुद के दम पर बदला। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। इमेजिन करिए, एक आदमी हर दिन 9 से 5 की नौकरी में फंसा हुआ है। वो ऑफिस जाता है, रोज वही काम करता है, बॉस की डांट सुनता है और महीने के अंत में सैलरी का इंतजार करता है। पर क्या यह जिंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित है? क्या हमें सिर्फ एक सैलरी के लिए हर दिन अपनी आजादी छोड़नी होगी? एक इंसान अपनी पसंद का काम कर रहा है, जब चाहे तब काम करता है, जितना चाहे उतना कमाता है, और सबसे बड़ी बात, उसके पास फ्रीडम है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन ज्यादा खुश है? यही फर्क है एक आम इंसान और एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर में। यह सब सिर्फ एक आइडिया से शुरू हुआ। द $100 स्टार्टअप हमें बताती है कि आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सही आइडिया और एक्शन लेने की हिम्मत चाहिए। चलिए एक असली कहानी सुनते हैं। बेनी एक फोटोग्राफर था, लेकिन वो अपनी जॉब से खुश नहीं था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं दूसरों के लिए काम कर सकता हूं तो अपने लिए क्यों नहीं? उसके पास सिर्फ एक पुराना कैमरा और $100 थे। उसने एक सिंपल वेबसाइट बनाई, अपने काम के कुछ नमूने डाले और सोशल मीडिया पर प्रचार करना शुरू किया। पहले ही महीने उसने 10 क्लाइंट से फोटोशूट के ऑर्डर लिए और अपनी पहली 50,000 रुपए की कमाई की। आज उसका अपना ब्रांड है और वो लाखों कमा रहा है, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी शर्तों पर जी रहा है। बेनी की तरह आपको भी बस एक शुरुआत करनी है। अगर आपके पास कोई स्किल है, चाहे वो लिखना हो, डिजाइनिंग हो, पढ़ाना हो, वीडियो एडिटिंग हो या कुछ और, तो आप उसे बिजनेस में बदल सकते हैं। आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, किसी महंगे ऑफिस की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको चाहिए एक सही आइडिया, इंटरनेट और स्मार्टफोन, पहला कदम उठाने की हिम्मत, और याद रखें, बिजनेस वो नहीं जो करोड़ों में शुरू हो, बिजनेस वो है जो छोटा शुरू होकर आपको करोड़ों तक ले जाए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? एक्शन। तो आज से ही शुरुआत करें। अपनी स्किल्स को पहचानें, सोचें कि आप कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ें। अगर बेनी सिर्फ $100 से अपनी लाइफ बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं? याद रखें, बड़ा बनने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, बड़ा सोचने की जरूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी डिग्री या बड़े इन्वेस्टमेंट के लाखों कमाते हैं? ऐसा क्या खास करते हैं ये लोग? क्या इसका कोई सीक्रेट है? आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल ब्रांड में कैसे बदल सकते हैं, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। यह वीडियो आपकी सोच को बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक देखें। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट बनाने से ही बिजनेस सफल हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। सफल बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है लोगों को वही देना जो वे चाहते हैं। आपका प्रोडक्ट या सर्विस तभी बिकेगी जब वो किसी की समस्या का समाधान करेगी। लोगों को उनकी जरूरत की चीज दीजिए और वे खुशी खुशी पैसे देंगे। अब सवाल ये उठता है, कैसे पता करें कि लोग क्या चाहते हैं? यह कहानी है ब्रेट कैली की, जो पहले एक आम नौकरी करता था। उसे एक चीज बहुत अच्छे से आती थी, एवरनोट का इस्तेमाल करना। उसने सोचा, अगर मुझे इसमें महारत हासिल है तो मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूं। उसने एक सिंपल ई बुक लिखी, एवरनोट एसेंशियल्स। यह सिर्फ 50 पेज की गाइड थी, जिसमें बताया गया था कि लोग इस ऐप को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में उसने सिर्फ अपने ब्लॉग पर इसे प्रमोट किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह गाइड वायरल हो गई और उसने $100,000 कमा ली। ब्रेट ने ऐसा क्या खास किया? उसने लोगों की जरूरत पहचानी। बहुत से लोग एवरनोट इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें सही गाइड नहीं मिल रही थी। उसने सिंपल समाधान दिया, एक आसान भाषा में गाइड बनाई। उसने बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ अपना नॉलेज इस्तेमाल किया और एक ई बुक लिख दी। आप भी ऐसा कर सकते हैं।
अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सोचें, लोग क्या चाहते हैं और मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूं। अगर आपको फिटनेस पसंद है, आप एक वर्कआउट गाइड बना सकते हैं। अगर आप अच्छी इंग्लिश जानते हैं, आप ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स बना सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं, आप एक छोटी सी क्लास शुरू कर सकते हैं। लोगों को उनका समाधान दीजिए और आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। बड़ा बिजनेस बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। एक, पहला स्टेप, अपनी स्किल्स को पहचानें। 2, दूसरा स्टेप, सोचें कि आपकी स्किल्स से लोगों को क्या फायदा हो सकता है। 3, तीसरा स्टेप, एक सिंपल प्रोडक्ट या सर्विस बनाएं और उसे मार्केट में लॉन्च करें। आज के जमाने में पैसे कमाने के मौके हर जगह हैं, बस आपको सही दिशा में कदम बढ़ाना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अब वक्त आ गया है पहला कदम उठाने का। कमेंट करें और बताएं आप कौन सा स्किल या नॉलेज बिजनेस में बदल सकते हैं। याद रखें, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेने से जिंदगी बदलती है। क्या सिर्फ पैशन से पैसा कमाया जा सकता है? क्या जो चीज हमें पसंद है वही हमारा करियर बन सकती है, या हमें कुछ और भी चाहिए? आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ पैशन ही काफी नहीं है, आपको एक सही प्लान और मार्केट की समझ भी चाहिए। अगर आप अपने पैशन से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। हर कोई कहता है अपने पैशन को फॉलो करो और पैसा अपने आप आएगा, लेकिन क्या यह सच है? अगर सिर्फ पैशन से पैसा आता तो दुनिया में हर कलाकार, हर म्यूजिशियन, हर राइटर करोड़पति होता। सच्चाई यह है कि पैशन के साथ एक सही स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। अगर आपको कुछ करना पसंद है तो उसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदलना आना चाहिए। यह कहानी है जॉन की, जिसे बाइक चलाना बहुत पसंद था, लेकिन सवाल था, क्या सिर्फ बाइक चलाने से पैसा कमाया जा सकता है? अगर जॉन सिर्फ बाइक चलाता रहता तो शायद वह बस शौक पूरा कर रहा होता, लेकिन उसने सोचा, मैं अपनी इस स्किल से लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जिसमें बाइक की मेंटेनेंस, सफर और ट्रिक्स के बारे में लिखा। उसने अपनी वेबसाइट पर बाइक एसेसरीज और गाइड्स बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसका ब्लॉग इतना पॉपुलर हुआ कि उसने लाखों कमाने शुरू कर दिए। आज जॉन का नाम बाइकिंग इंडस्ट्री में जाना जाता है और उसने अपने पैशन को एक फुल टाइम बिजनेस में बदल लिया है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1, पैशन जरूरी है, लेकिन मार्केट की डिमांड भी देखनी होगी। 2, आपको सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए भी काम करना होगा। 3, अगर आप अपनी स्किल को सही मार्केट में डालते हैं तो पैसा अपने आप आएगा। आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? अगर आप अपने पैशन से पैसा कमाना चाहते हैं तो खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या मेरा पैशन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? क्या लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं? क्या मैं इसे एक बिजनेस मॉडल में बदल सकता हूं? अगर इन 3 सवालों का जवाब हां है तो आपका पैशन एक सफल बिजनेस बन सकता है। बड़ा बिजनेस बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। 1, पहला स्टेप, अपनी स्किल्स को पहचानें। 2, दूसरा स्टेप, सोचें कि आपकी स्किल्स से लोगों को क्या फायदा हो सकता है। 3, तीसरा स्टेप, एक सिंपल प्रोडक्ट या सर्विस बनाएं और उसे मार्केट में लॉन्च करें। आज के जमाने में पैसे कमाने के मौके हर जगह हैं, बस आपको सही दिशा में कदम बढ़ाना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अब वक्त आ गया है पहला कदम उठाने का। याद रखें, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेने से जिंदगी बदलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने बिजनेस में कम मेहनत करके भी ज्यादा पैसे कमा लेते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग बिजनेस शुरू करते ही फेल हो जाते हैं और कुछ करोड़ों कमा लेते हैं? सीक्रेट है सही लोगों तक सही प्रोडक्ट पहुंचाना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ा सकते हैं, बस अपने सही ग्राहक, टारगेट ऑडियंस को पहचान कर। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद ब खुद खरीद लेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सच्चाई यह है कि हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता। मान लीजिए आप एक महंगी जैकेट बेच रहे हैं, लेकिन आप इसे उन लोगों को ऑफर कर रहे हैं जो सिर्फ सस्ते कपड़े खरीदते हैं। क्या वे इसे खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं।
लेकिन अगर आप यह जैकेट उन लोगों को ऑफर करें जो ब्रांडेड चीजें खरीदने के शौकीन हैं, तो वे इसे खुशी खुशी खरीद लेंगे। इसलिए प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी यह समझना है कि आपका सही ग्राहक कौन है। यह कहानी है क्रेग का, जिसने एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस बिजनेस शुरू किया। उसका प्लान था लोगों के लिए छोटे छोटे इवेंट्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना। शुरुआत में उसने सोचा कि वह हर किसी को अपना कस्टमर बना सकता है, लेकिन जब उसने अपने सही ग्राहक को पहचाना, स्टार्टअप फाउंडर्स और बिजनेस कोच, तो उसकी बुकिंग्स 10 गुना बढ़ गईं। आज क्रेग का बिजनेस लाखों में है, क्योंकि उसने हर किसी को बेचने की जगह सिर्फ सही लोगों को टारगेट किया। अगर आप सही लोगों तक नहीं पहुंचे तो आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। अब सवाल यह है, कैसे पता करें कि आपका सही ग्राहक कौन है? एक, उन लोगों को पहचानें जिन्हें आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। 2, देखें कि वे लोग कहां समय बिताते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब या किसी खास ग्रुप में। 3, उनके साथ सीधा कनेक्ट करें, उनकी प्रॉब्लम को समझें और उसके हिसाब से ऑफर दें। अब आपकी बारी है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप्स को आज ही फॉलो करें। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अच्छे से समझें, देखें कि इसे सबसे ज्यादा कौन लोग खरीद सकते हैं, उन लोगों तक अपनी बात सही तरीके से पहुंचाएं। याद रखें, सफलता का राज मेहनत में नहीं, सही दिशा में मेहनत करने में है। बड़ा बिजनेस बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। 1, पहला स्टेप, अपने सही ग्राहक को पहचानें। 2, दूसरा स्टेप, समझें कि उन्हें क्या चाहिए और आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। 3, तीसरा स्टेप, उनके लिए अपना ऑफर तैयार करें और सही तरीके से प्रमोट करें। अगर आप यह कर पाए तो आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अब वक्त आ गया है पहला कदम उठाने का। कमेंट करें और बताएं आपके बिजनेस के सही ग्राहक कौन है। याद रखें, बिजनेस करने का असली तरीका है सही लोगों तक सही प्रोडक्ट पहुंचाना। क्या आपको लगता है कि सस्ता प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा या फिर महंगा प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा प्रॉफिट होगा? अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो यह सवाल बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की गलत कीमत तय कर दी तो या तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं या फिर आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो आज हम जानेंगे सही प्राइसिंग कैसे करें ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदें और आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर मेरा प्रोडक्ट सस्ता होगा तो लोग इसे ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन क्या यह सच में सही स्ट्रेटजी है? असलियत यह है कि अगर प्रोडक्ट बहुत महंगा होगा तो लोग खरीदने से डरेंगे। अगर प्रोडक्ट बहुत सस्ता होगा तो लोग उसे घटिया समझेंगे। इसलिए सही प्राइसिंग आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। यह कहानी है सारा की, जो हैंडमेड ज्वेलरी बेचती थी। शुरुआत में उसने अपनी ज्वेलरी बहुत सस्ते में बेचना शुरू किया, लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बिका। फिर उसने प्राइस बढ़ा दी और उसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह ब्रांड किया। नतीजा, सेल्स 300% बढ़ गईं। क्यों? क्योंकि लोग सस्ती चीजों को कम क्वालिटी का समझते हैं, लेकिन अगर आप एक वैल्यू क्रिएट करते हैं तो लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं। अब सवाल उठता है, तो फिर सही प्राइसिंग कैसे तय करें? 1, अपने खर्चों को समझें। प्रोडक्ट बनाने और डिलीवर करने में कितना खर्च आ रहा है। 2, मार्केट रिसर्च करें, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं। 3, प्रीमियम वैल्यू ऑफर करें, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाइए ताकि लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार हों। अगर आप इन 3 चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका प्रोडक्ट न सिर्फ बिकेगा बल्कि आप अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। अब आपको समझना होगा कि कम प्राइस और ज्यादा प्राइस में क्या फर्क है। कम प्राइस, ज्यादा ग्राहक मिल सकते हैं लेकिन प्रॉफिट कम होगा। ज्यादा प्राइस, ग्राहक कम होंगे लेकिन हर सेल से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको सही बैलेंस ढूंढना होगा। बेस्ट तरीका, एक ऐसा प्राइस सेट करें जो लोगों को सही लगे और आपको अच्छा प्रॉफिट दे। लोगों को एक्स्ट्रा वैल्यू दें ताकि वे ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हों। अब आपको अपने प्रोडक्ट की सही कीमत तय करनी होगी। आज ही ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। अपने बिजनेस के खर्चों को समझें, अपने कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग का एनालिसिस करें। एक प्राइस तय करें जो आपकी ऑडियंस के लिए सही हो और आपको फायदा दे। अगर आप सही प्राइसिंग कर लेते हैं
तो आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। छोटे छोटे सही फैसले बड़े बिजनेस का रास्ता खोलते हैं। एक, पहला स्टेप, अपने प्रोडक्ट को समझें और उसके खर्च का सही कैलकुलेशन करें। 2, दूसरा स्टेप, मार्केट रिसर्च करें और देखें कि आपके प्रोडक्ट की सही कीमत क्या हो सकती है। 3, तीसरा स्टेप, एक सही प्राइसिंग मॉडल बनाएं ताकि आप प्रॉफिट में रहें और ग्राहक भी संतुष्ट रहें। अगर आप ये कर पाए तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अब वक्त आ गया है पहला कदम उठाने का। कमेंट करें और बताएं आपने अपने प्रोडक्ट की कीमत कैसे तय की है। याद रखें, सही कीमत तय करना ही बिजनेस को सफल बनाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके ग्राहक सिर्फ एक बार ही नहीं, बार बार खरीदारी करें? क्या आप ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जहां लोग खुद आपके प्रोडक्ट्स की तारीफ करें और दूसरों को भी बताएं? अगर हां, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने बिजनेस में इतनी वैल्यू जोड़ें कि कस्टमर खुद ब खुद आपके ब्रांड के फैन बन जाएं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग इसे खरीदेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार में अच्छा प्रोडक्ट बहुत है, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं है। तो क्या फर्क है? क्यों कुछ बिजनेस सुपरहिट हो जाते हैं और कुछ असफल? असली वजह है वैल्यू। अगर आप अपने कस्टमर को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक शानदार एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं तो वे बार बार आपसे खरीदेंगे। यह कहानी है गैरी की, जिसने सिर्फ $100 से फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया। शुरुआत में उसकी कमाई बहुत कम थी, क्योंकि लोग फ्री में फिटनेस टिप्स YouTube पर देख सकते थे। फिर उसने अपने कोर्स में वैल्यू जोड़नी शुरू की, पर्सनल गाइडेंस, डाइट प्लान, लाइव QA सेशंस। नतीजा, उसके ग्राहक बढ़ते गए और उसकी इनकम $10,000 महीना हो गई। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ कोर्स नहीं खरीद रहे थे, बल्कि एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी खरीद रहे थे। अब सवाल उठता है, अपने बिजनेस में वैल्यू कैसे जोड़ें? 1, अपने ग्राहक की समस्या को गहराई से समझें। 2, अपने प्रोडक्ट में ऐसा कुछ दें जो दूसरों के पास ना हो। 3, अपने कस्टमर से लगातार बातचीत करें और उनकी जरूरतों के हिसाब से सर्विस को बेहतर करें। अगर आप यह 3 चीजें कर लेंगे तो लोग खुद आपके बिजनेस का प्रचार करेंगे और बार बार खरीदारी करेंगे। वैल्यू का मतलब सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट देना नहीं होता। कम दाम पर घटिया चीज देना वैल्यू नहीं है। बेहतर सर्विस और एक्सपीरियंस देना असली वैल्यू है। अगर आप कस्टमर को सिर्फ एक चीज बेचने की बजाय उनकी जिंदगी आसान बनाते हैं तो वे आपके फैन बन जाएंगे। अब आपको अपने बिजनेस को नया लेवल देना होगा। आज ही ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। अपने कस्टमर की समस्या को पहचानें, ऐसी एक्स्ट्रा वैल्यू दें जो उन्हें कहीं और ना मिले। हर बार कुछ नया और बेहतर देने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा और लोग खुद आपके ब्रांड का प्रचार करेंगे। छोटे छोटे बदलाव बड़े बिजनेस का रास्ता खोलते हैं। एक, पहला स्टेप, अपने कस्टमर की परेशानी को समझें और उन्हें हल दें। 2, दूसरा स्टेप, अपने प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ें, बोनस, सपोर्ट या कस्टमाइजेशन। 3, तीसरा स्टेप, कस्टमर के साथ कनेक्शन बनाए रखें ताकि वे बार बार आपसे खरीदें। अगर आप ये कर पाए तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अब वक्त आ गया है पहला कदम उठाने का। कमेंट करें और बताएं आप अपने बिजनेस में किस तरह वैल्यू जोड़ रहे हैं। याद रखें, जो लोग सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं वही सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, क्या मुझे अभी शुरू करना चाहिए या थोड़ा और सोचकर कोई सही मौका इंतजार करूं? क्या आप बार बार सोचते रहते हैं लेकिन आखिरकार कुछ नहीं करते? अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि सही समय का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। जब आप बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं तो आपके मन में कई सवाल आते हैं। क्या होगा अगर मेरी योजना सफल ना हो? क्या होगा अगर मुझे पता ही ना चले कि शुरू कहां से करूं? लेकिन सच्चाई यह है कि कभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। अगर आप सोचते रहते हैं तो कभी भी शुरू नहीं कर पाएंगे। बिजनेस शुरू करना न केवल एक योजना है, बल्कि यह एक यात्रा है। आपको हर दिन कुछ नया सीखने
और करने की जरूरत होती है। यह कहानी है क्रेग की, जिसने अपने स्टार्टअप को $800 से शुरू किया। शुरुआत में उसे लगा कि उसके पास पूरे रिसर्च और प्लानिंग के लिए वक्त नहीं है, लेकिन उसने एक दिन फैसला किया, अब या कभी नहीं। उसने तुरंत अपने पहले प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की और नतीजा, उसका बिजनेस चालू हुआ और आज वह करोड़ों में कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सोचने के बजाय करने पर जोर दिया। क्या आप जानते हैं कि लगभग हर सफल बिजनेस का राज यही है? एक्शन। लोगों का मानना है कि कोई बड़ा आइडिया चाहिए और फिर सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि बिजनेस की सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर है एक्शन। कभी कभी सबसे अच्छा आइडिया आपको खुद नहीं मिलता, लेकिन जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपको नए नए आइडिया और रास्ते मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप सोचते रहते हैं और कुछ नहीं करते तो आप मौके खो रहे होते हैं? सही टाइम का इंतजार करते हुए आप मौके गवा सकते हैं। कभी भी परफेक्ट प्लानिंग नहीं होगी तो क्या आप इंतजार करते रहेंगे? हर दिन आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और एक्शन ही आपको सही दिशा में ले जाएगा। याद रखें, जो लोग इंतजार करते हैं वे देर से शुरू करते हैं और जो पहले शुरू करते हैं वे जल्दी सफलता हासिल करते हैं। अब समय आ गया है कि आप सिर्फ विचारों से बाहर आकर एक्शन लें। आज ही ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। अपने आइडिया को परखें और उसे थोड़ा सा टेस्ट करें। छोटे कदम उठाएं, जैसे वेबसाइट बनाना या सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट प्रमोट करना। न डरें, क्योंकि असल डर तो कुछ न करने में है। अगर आप यह 3 स्टेप्स कर पाते हैं तो आपका बिजनेस आज ही शुरू हो सकता है। हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होता है। पहला स्टेप, अपने बिजनेस के छोटे टुकड़ों को आज ही शुरू करें। दूसरा स्टेप, सही दिशा में एक्शन लें और फिर सीखते जाएं। तीसरा स्टेप, डटे रहें। अगर कुछ गड़बड़ हो तो भी उसे सुधारते हुए आगे बढ़ें। अगर आप ये कर पाए तो आपका बिजनेस सफल होगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपना बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हैं? अब समय आ गया है पहला कदम उठाने का। कमेंट करें और बताएं, आपने अपना पहला कदम कब और कैसे उठाया। याद रखें, जो लोग अभी एक्शन लेते हैं वही बड़े सपने पूरे करते हैं।